শিগগিরই ভারত সফরে আসছেন রাশিয়ার প্রেসিডেंट व्लादिमीर पुतिन। बात यहाँ तक नहीं रुकी, बात अब रशिया तक चली गई है। इससे नाराज होकर रूस ने बांग्लादेश को कड़ी फटकार लगाई है और संभल कर रहने की नसीहत दी है। अगर डॉक्टर यूनुस की यही हरकत रही तो बांग्लादेश पर कौन सी कयामत टूटने वाली है। जैसे ही बांग्लादेश की रिपोर्ट सामने आई, रूस ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। आप पानी में जाके मगरमच्छ से कैसे लड़ सकते हैं? मगरमच्छ जो है वो किंग है पानी का, शेर जाएगा तो वो शेर को पकड़ लेगा। आप देखें कि इंडिया वालों ने मालदीव्स को कैसे पाँव गिराया था घुटनों पे। एक माह मेरा ख्याल जस्ट बाइकआउट हुआ था और उसके बाद मालदीव्स के पास खाना नहीं आ रहा था और वो इंडिया से खाना मार। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पाकिस्तान में क़याम अमन अफगानिस्तान की जिम्मेदारी नहीं, पाकिस्तान अपने मसाइल खुद हल करे। बांग्लादेश इज स्टेट जो अपनी मौत खुद मरना चाह रही है। देखिए यूनिस की तरफ से जो है वो उस चीज़ को फुलफिल किया नहीं जा रहा और जहाँ तक उनसे फुलफिल नहीं हो रहा वहाँ पर दूसरी तरफ जो है वो इंडिया का भी प्रेशर है। ढाकार बाजारे पेঁয়াজ ও आलूर दाम कमते शुरू करेছে, लेकिन बांग्लादेश जिसके पास है ही टोटल 100 रुपए, अगर उसमें से भी चला गया तो बांग्लादेश रह जाएगा, पीछे क्या बचेगा। All the things have gone wrong for India, for Bangladesh right now। अगर देखा जाए तो यूनिस से जो स्टेट है वो उस तरह से नहीं संभल रही है जिस तरह से शेख हसीना वाजिद ने प्लान्स किए हुए थे। सबसे पहली बात है मेरे भाई यूनिस, शेख हसीना ने रिजाइन कब किया था? वो तो अभी प्रधानमंत्री, तू है कौन? दूसरी बात, तू कोई सिलेक्टेड लीडर तो है नहीं, तू तो भैया एक इम्पोज लीडर है। इंडिया को टेढ़ी उंगली करके भी घी निकालना आता है। डेफिनेट बात है कि भाई पहले आप अपने डेट्स क्लियर कर दो जो इंडिया के आपने देने हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान तक में। दोस्तों जैसा कि आज के डेट में जो बांग्लादेश में गतिविधियाँ हो रही हैं उससे आप सब वाकिफ़ हैं, आप सभी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी हाँ दोस्तों, इस पे जो है व्लादिमीर पुतिन जो है वो एक बार फिर से भड़क चुके हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश जो है वो अपने आप पे सही हो जाए वरना हम उसके ऊपर कोई ना कोई सख्त कानून लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया ने क्या कहा। आपको लगता है कि इंडिया इतना सीधा नजर आता है? इंडिया को टेढ़ी उंगली करके भी घी निकालना आता है। डेफिनेट बात है कि भाई पहले आप अपने डेट्स क्लियर कर दो जो इंडिया के आपने देने हैं। उनका 8000 करोड़ वो डिमांड कर रहे हैं, उसके बाद वो आपको शेख हसीना लुटा देंगे। आप लोगों का मसला ये चल रहा है कि आपके पास ना रिसोर्सेज है, ना कोई वसाइल है, ना कोई पैसा है, ना कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं और आप जाके पंगा किससे ले रहे हो? जो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमीज़ हैं, जो दुनिया की नंबर 3 की मौशत चल रही है और जो 2030 तक वर्ल्ड नंबर 1 बन जाएगी। भाई आप सिंपल ये बात, मोहम्मद यूनुस है या जो भी है, ये बात समझ लो कि आपको इंडिया के साथ प्यार से चलना है। आप उनसे हाथ मिलाओ और अपने गांव निकलवाओ। इंडिया आपके राइस बंद कर दे, आपके पास खाना नहीं है। इंडिया आपकी बिजली बंद कर दे, आपके पास बिजली नहीं है। इंडिया आपको मदद ना दे तो आपके पास कोई चीज़ नहीं है। अब देखें नीड ऑफ द आर क्या है कि जो कंट्री ऊपर जा रहा है उसके साथ चुप करके हाथ मिलाओ। अभी वो टाइम नहीं रहा कि एंशियर टाइम्स हैं जाके जी तलवार से गर्दनें उतार देंगे। आप जंग नहीं लड़ सकते। जंग किस चीज़ की है? पैसे की गेम है भाई। दुनिया पैसे पे चल रही है, दुनिया इकोनॉमी पे चल रही है और इकोनॉमी में पाकिस्तान, इंडिया और बाकी एशिया की कंट्रीज़, इवन के वर्ल्ड के 210 कंट्रीज़ हैं, कोई एक तो पीछे है, बाकी सबको इंडिया क्रॉस करके चला गया है। तो नीड ऑफ द आर यही है कि चुप करके इंडिया से हाथ मिलाओ। जो मोदी कहता है करो, आपने तब भी करना है, वो फोर्सफुली करवा लेगा। आप नहीं मानेंगे तो वो 150 बंदा फोर्सफुली, आपकी आबादी है कोई 10-12 करोड़ और आप सोच रहे हैं कि आप 150 करोड़ से जाके लड़ लेंगे। सारा कुछ तो हो गया है। म्यांमार की कह लें कि फोर्सेस ज़्यादा से ज़्यादा बांग्लादेश के ऑक्यूपाई कर चुकी हैं, उनके बॉर्डर्स पर खड़ी हो चुकी हैं, जो अगर सेकेंडली अगर देखा जाए तो इंडिया का तिरंगा लहरा चुका है बांग्लादेश के अंदर। और इसके बावजूद भी भाई आपकी अकड़ कम नहीं हो रही है, आप बाज नहीं आ रहे हैं और फिर पाकिस्तान से आप हेल्प मांग रहे हैं। देखो बात ये 5 अगस्त से अब तक जो ना सिर्फ 4 महीने हो गया है। अब जब से इंडिया से उन्होंने अपना ताल्लुकात बिगाड़ा, 4 महीना जो है ना उनका माशात नहीं टिक सका। ठीक है, उनका हालत तो यही है। ठीक है, अगर आपके पास सब कुछ है, आपके पास रिसोर्सेज है, आपके पास मुल्क की जो ना आपका अपना कोई ज़राए आमदन है, सब कुछ है, तो फिर आपका मुल्क का जो है ना इकॉनमी वो बरकरार रहना चाहिए था। ठीक है, ये सबूत है कि जो ना आपके पास सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, चीनी भी ख़त्म हो गया, आपके पास चावल भी ख़त्म हो गए, आपका हर चीज़ ख़त्म हो गया। तो आप 1 साल कैसे निकालेंगे? आप देखो 1 साल के बाद तो हर जो ना आए रोज़ दिन जो ना आपके लिए मुश्किलात लेके आ रहा है। ठीक है, आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है। लेकिन उनको शेख हसीना चाहिए, उनको खाना नहीं चाहिए, चावल नहीं चाहिए, चीनी नहीं चाहिए, उनको आटा नहीं चाहिए, उनको बस चाहिए शेख हसीना वाजिद वापस कर दो मैं किसी ना किसी तरीके। मोहम्मद यूनुस भाई आप अकल होश के ना खोले, कुछ चज का फैसला करें। आप देखें कि एक चूंटिया हाथी का मुकाबला कर सकती है, जोड़ बनता है।
अब लड़ ही नहीं सकते, बांग्लादेश वैसा पागल है। लेकिन वही चोंटी अगर हाथी को काट ले तो हाथी मर भी जाता है। ये कहावतें ही हैं, कभी रियल लाइफ में ऐसा हुआ है? कहावतें तो ये हैं कि कछुआ जो है खरगोश को हरा देता है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये सिर्फ कहावतें ही हैं, ये कोई लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं। देखें, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। आप पानी में जाके मगरमच्छ से कैसे लड़ सकते हैं? मगरमच्छ जो है वो किंग है पानी का, शेर जाएगा तो वो शेर को पकड़ लेगा। आप देखें कि इंडिया वालों ने मालदीव्स को कैसे पाँव गिराया था घुटनों पे। एक माह मेरा ख्याल जस्ट बाइकआउट हुआ था, और उसके बाद मालदीव्स के पास खाना नहीं आ रहा था, वो इंडिया से खाना मारे तो उन्होंने अपना लक्षद्वीप जो है ना बना लिया था। हाँ, बांग्लादेश के पास तो कोई ऐसा रिसोर्स भी नहीं है जिससे इंडिया बॉयकॉट कर दे। अगर होता इंडिया बॉयकॉट करता तो बांग्लादेश ऐसे आता। अब आप देखें कि यूएसए ने क्या गेम चलाई है, वहाँ से इंडिया की हेल्प लेके जीत गया, यहाँ इंडिया के आगे बांग्लादेश को कर दिया कि जितना टॉर्चर कर सकते हैं या जितनी उनकी इकोनॉमी गिरा सकते हैं, जितना नुकसान कर सकते हैं वो तो करें, बट क्या फ़र्क पड़ेगा यार। उनकी फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ की इकोनॉमी, आप 200-400 करोड़ कम भी कर लोगे तो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बांग्लादेश जिसके पास है ही टोटल 100 रुपये, अगर उसमें से भी चला गया तो बांग्लादेश रह जाएगा पीछे, क्या बचा।